ओलंपिक्स एक प्लेटफॉर्म है जहां बाद जब मैंने आर्थिक लेखा जोखा लिया तो मेरे सामने 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा था और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की सिक्स्थ पे कमीशन का एरियर की लायबिलिटी थी। चुनौती बड़ी थी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का। जो हमने रिफॉर्म्स किए उससे एक साल में 20% का अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और दूसरे बजट में उसकी झलक नजर आई और 2200 करोड़ रुपया जो था वो हमारी राजस्व में आया। और मुझे आज खुशी है कि प्रदेश जो है वो इस आर्थिक संकट को पार करके आर्थिक अनुशासन की तरफ बढ़ा है और हम हिमाचल प्रदेश के 2027 तक जो हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और आत्मनिर्भर राज्य होंगे और 2032 में सबसे अमीर राज्य के रूप में जाने जाएंगे, उन नीतियों ने अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया है। और मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में जहां आपदा आई, आपदा का हमने चुनौती से सामना किया, आपदा की लड़ाई को वर्ल्ड बैंक ने हमारी प्रशंसा की, नीति आयोग ने हमारी प्रशंसा की, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने हमारी प्रशंसा की। लेकिन आपदा के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए हिमाचल प्रदेश को पीडीए ने होता है भारत सरकार के, जो टैक्सेस का एक शेयर जब आपदा आती है तो उसके बाद उस प्रदेश को बनाने के लिए रखा होता है, उस शेयर का 9300 करोड़ रुपया एक साल आपदा बीत जाने के बाद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन ये सब चीजें सुखू साहब देखिए, प्रधानमंत्री ने कह सकता हूं जी प्रधानमंत्री ने अभी जो बातें बोली हैं, मैं अगर उसका सार आपको बता दूं, वैसे तो आपको मालूम है उन्होंने क्या क्या बोला, लेकिन उसका जो सार है वो ये है कि प्रदेश संभल नहीं रहा कांग्रेस की सरकार से, सुक्खू सरकार से। उसका कोई जवाब आपके पास? देखिए, मुझे नहीं समझ आता कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे राज्य के नेता है उन्होंने उन्हें क्या बयान देने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है और देश के प्रधानमंत्री की कई और एजेंसियां भी होती है। अगर हमारे प्रदेश संभल नहीं रहा होता तो उन्हें आरबीआई का पता होना चाहिए कि आज तक हमारी ओवरड्राफ्ट कुछ नहीं हुआ है, उन्हें वित्त मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए था। हमारा प्रदेश संभला हुआ है, हमारा प्रदेश तरक्की की राह में आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रदेश में ऐसे हमने रिफॉर्म्स किया जिससे प्रदेश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर हमारा प्रदेश संभल नहीं रहा तो हमने ओपीएस क्यों देनी थी? अगर हमारा प्रदेश संभल नहीं रहा तो हमने 1500 रुपया महिलाओं को क्यों देने थे? अगर हमारा प्रदेश संभल नहीं रहा तो हमें राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, पूरे शिक्षा के ढांचे को हमने बदल दिया, तो हमने क्यों आगे आना था? तो जो प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश के नेताओं ने जो बात कही, उनके पास गलत बात पहुंचाई। प्रधानमंत्री के सामने तो सभी राज्य एक समान होते हैं और उनके पास जो बात पहुंचाई जाती है उसका मूल्यांकन भी उनको अपने विभागों से करना चाहिए कि आज प्रदेश आर्थिक स्थिति में मजबूती से खड़ा है और आर्थिक अनुशासन को बढ़ाते हुए ये सवाल सुक्खू साहब इसलिए भी ना, क्योंकि पहली बार शायद हिमाचल के इतिहास में हुआ ऐसा कि सैलरी जो है सरकारी एम्प्लॉयज की वो टाइम पे नहीं मिली। उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे क्या तर्क था? देखिए, आपको भी यही पता है, आप भी अधूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार के दो भाग होते हैं। एक में कारपोरेशन जैसे बिजली बोर्ड आता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है, 25 विभाग होते हैं जिसमें 40,000 कर्मचारियों को पहली तारीख को कारपोरेशन बोर्ड्स के अधिकारियों को पहली तारीख को तनख्वाह मिल गई, सैलरी मिल गई। दूसरा हमने कहा कि हम अपनी सैलरी को लिंक करना चाहते हैं, जो स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस आते हैं उसके साथ लिंक करना चाहते हैं। वो भारत सरकार से हमें 5 तारीख और 10 तारीख को आते हैं। हमने सैलरी का नया फार्मूला निकाला और 5 तारीख को लोन ना लेकर हमने जो टैक्सेस होते हैं उससे सैलरी दी और पेंशन हमने 10 तारीख को जो हमारी ग्रांट आती है उससे हमने उसको दिया है। तो ये चीज कहना कि सैलरी नहीं मिली, 4 दिन के बाद भी तो सैलरी मिल रही है, वो एक फिजिकल डिसिप्लिन था, आर्थिक अनुशासन था
जिस आर्थिक अर्थव्यवस्था को हमने पार किया है, उसके बाद हमें अनुशासित होकर समृद्धशाली आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखनी थी। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें सबसे पहले हमने कहा कि नैतिकता का पाठ जो लोग सरकार में होते हैं उनको पढ़ाना चाहिए। तो हमने अपनी सैलरी को 2 महीने के लिए डिले किया, क्योंकि उन और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को 4 दिन के लिए डिले किया। अच्छा सुखू साहब, इससे ये क्या बताइए फायदा मुझे, हुआ? सुखू साहब जरा ये जो बताइए हम मुझे। आरबीआई से हमारी जी, मैं जी। आपको पहले बताना चाहता हूं जी। कि ये 4 दिन का क्या फायदा हुआ। जो सारे भारत सरकार में जितने भी प्रदेश है, उनके पास सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का शेयर आता है 10 तारीख को पूरे देश में, जी और जो आरडीजी मिलती है वो आती है 5 तारीख को। इन 4 दिन में हमने 3 करोड़ रुपए का जो लोन का इंटरेस्ट था वो नहीं उठाया। हमारे अगर एक महीने में 3 करोड़ बचते हैं और साल में 36 करोड़ बचते हैं, और सरकारी कर्मचारी ने कोई आवाज नहीं उठाई है। 4 दिन के बाद 5 दिन उन्होंने खुद किया। ये सीएम पता साहब- नहीं कि बीजेपी के जो राजनीतिक दल के नेता इस प्रकार की बातें कर रहे। तो और एक टीवी चैनल ने तो पूरी अर्थव्यवस्था का खंगाल कर ये भी नहीं जाना कि पहले पूछ तो लीजिए कभी ओवरड्राफ्ट चलिए, हुआ इसीलिए है सीएम साहब, हिमाचल इसीलिए हमने प्रदेश आपको का? आमंत्रित वित्त किया है। हम मंत्री से भी बात कर लेते चाहेंगे हैं। कि जो सच्चाई है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे। देखिए पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है। आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि केंद्र की तरफ से जो मदद चाहिए थी जब आपदा आई थी हिमाचल के ऊपर, या फिर जो अलॉटेड बजट होता है, देखिए वो तो हर सरकार जो राज्य को जितना मिलना होता है तो मिलता ही है। उसमें भले ही डबल इंजन की सरकार हो, जैसा कि बीजेपी की जब सरकार थी, तो क्या उससे अतिरिक्त कोई फायदा मिलता था उस सरकार को जो आपको नहीं मिल रहा, उससे आपको वंचित रखा जा रहा है? ये जरा समझाइए। नहीं, इसमें आपको दो चीजें समझनी है। एक जो है, जो आपदा आई है, एक आपदा के समय मदद होती है। एक आपदा आने के बाद जब सेंटर की टीमें आती है तो उसको बोलती है पोस्ट डिजास्टर्स नीड असेसमेंट, जो हमारी सरकार को मिलनी चाहिए थी। जो डिजास्टर के बाद का राइट है वो हमारी सरकार को नहीं मिला। उत्तराखंड में 8,000 करोड़ में मिला। तो जब सेंटर की टीम असेस करके चलेगी और 9300 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान हुआ, वो 1 साल से क्यों नहीं मिला? उसे पीडीए ने बोलते हैं, आप पूछ सकते हैं कि इधर वो नहीं मिला। तो वो 9300 करोड़ है, और हमारा प्रदेश तो वैसे ही बहुत बड़ा। अगर हमारे ये पैसे जो हमारे पैसे है अगर केंद्र सरकार रिलीज कर दे तो आज ही हम हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली प्रदेश हो जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा, पहले पीडीएनए के 9300 करोड़ रुपया, और जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, जो एनपीएस का ईपीएफ का अंशदान है, वो 9300 करोड़ रुपया, जिसमें सरकार और सरकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के और अधिकारियों का अधिकार है, उस पर वो हमें नहीं दे रहे। वो तो हमारा पैसा है। तो 18,000 करोड़ तो केंद्र सरकार के पास हमारा ये फंसा हुआ है। बीबीएमबी का सुप्रीम कोर्ट ने हमारी फेवर में फैसला कर दिया, तो उससे हमें 4,000 करोड़ रुपया मिलना है, उसका अवार्ड ही नहीं मिल रहा है। तो 23,000 करोड़ रुपये तो अभी हम केंद्र सरकार से लेना चाहते हैं, और 23,000 करोड़ रुपए अगर दे देते तो आज ही हम सबसे समृद्धशाली राज्य हो जाएंगे। सुक्खू जी, तो जरा अभी जो देखिए, आर्थिक की बात की है प्रधानमंत्री जी ने, उनको उन्होंने आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। ठीक है सुक्खू जी, देखिए 2-3 चीजें और आपसे समझना चाहेंगे। एक तो ये देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपके जो विपक्ष वाले लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप ना पति पत्नी और दोस्तों की सरकार है, ये इल्जाम लग रहे हैं। उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, सरकार हमेशा दोस्तों की होती है, सरकार हमेशा विचारधारा की होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 56 चेयरमैन बनाए थे तो सब दोस्त थे उनके। जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो चुनकर आते हैं और पार्टी में काम करते हैं। जो ये लोग कह रहे हैं उनसे ये पूछा जाना चाहिए, विधानसभा में पूछा कि आपके समय 5 साल में 56 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने, हमारे समय में अभी 14 बने। तो 14 में बनने में हर्ज क्या है? अगर वो अच्छा डिलीवर करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छी अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, तो ऐसे लोगों को हमने सलाह कर रखा है। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स है, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज है। ये क्या सब दोस्त होते हैं? हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के लिए आए हैं। आप देखिए, ये वो प्रदेश है जब महिलाओं को 1,500 रुपए मिल रहा, ओपीएस मिल रही है। इस चीज की चर्चा नहीं हो रही। सुक्खू साहब, हमने ना आपके लिए आज एक बड़ा और जो सरप्राइज रखा है। मैं आपको बीजेपी
जी, आज हमने ना आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज रखा है, वो खुलासा मैं थोड़ी देर में करूंगा। एक दो सवाल आपसे और मैं पूछ लूं। एक तो देखिए, हिमाचल में, चूंकि मैं खुद हिमाचल का हूं, वहां कभी सरकार रिपीट नहीं होती है, तो क्या आपकी सरकार ऐसा काम कर रही है कि जो अब अगली बार चुनाव होंगे विधानसभा के, वापस से सुक्खू सरकार बनेगी, उस दिशा में जा रहे हैं आप? वो रीत को तोड़ेंगे आप? अब- अभी तो हम अपने 5 साल के लिए जनता ने चुनकर भेजा है। 5 साल से पहले ऑपरेशन लोटस इन्होंने किया, जनता ने हमारी नीतियों पर मोहर लगाई, हमें 9 में से 6 सीटें जिताकर कहा कि हम खरीदो फरोख्त की राजनीति नहीं करते, और भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। 6 हम 40 पर थे, और जितनी हमारी हम 40 पर पहुंच गए। अभी हमें 5 साल के लिए अपना काम करना है, ईमानदारी से करना है, पारदर्शिता से करना है, नैतिकता से करना है। 5 साल बाद जब जनता की अदालत जो फैसला करेगी, रिपीट की बात ही नहीं है, हम अच्छा काम करने के लिए आए। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां विधवाओं के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का सारा सरकार उठाएगी, और जहां हॉस्टल नहीं होगा वहां 3,000 रुपया पीजी का भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां दूध का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 45 रुपए निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां प्राकृतिक आधारित खेती पर गेहूं का मूल्य, जिस गेहूं के मूल्य के लिए किसान दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर बैठते हैं, हमने प्राकृतिक खेती के गेहूं का मूल्य 40 रुपए किलो और मक्की का मूल्य 30 रुपए प्रति किलो निश्चित किया गया है। सुक्खू साहब, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो सब लोग मिलके रहते थे, पूरे सद्भावना के साथ रहते थे, सद्भाव के साथ रहते थे। ये एक नई चीज की शुरुआत हुई शिमला से, वो क्यों हुआ जरा समझना चाहेंगे। और फिर शिमला के बाद वो मंडी पहुंच गई आग, मंडी के बाद कुल्लू पहुंच गई, अब चंबा बचा हुआ है, शायद वहां भी ना पहुंच जाए। ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या वो सॉर्ट आउट हो गया है? क्यों हुआ, जरा मैं आपसे समझना, क्योंकि आपसे बेहतर शायद इसे कोई नहीं समझा पाएगा। अनिरुद्ध जी सरकार से थोड़ा अलग वो कुछ बात बोल गए थे, आप ही की सरकार में मंत्री हैं, क्या हुआ था वो जरा समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति भाईचारे की संस्कृति है। हम देवी देवताओं की भूमि में विश्वास करते हैं। ये ठीक है कि उसका निर्माण जब भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी थे तब से शुरू हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने उसके वहाँ के लोकल एमएलए थे शिमला के, उन्होंने उसके किसी के साथ पत्थर व्यवहार भी किया। हम उस अतीत पे नहीं जाना चाहते, लेकिन ऐसा भी पहली बार हुआ कि उसी समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोग कारपोरेशन के पास गए। ये हिमाचल की संस्कृति की पहचान है, क्योंकि वो हिमाचल के लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग गए और कहा कि जहां अवैध है हम खुद तोड़ देते हैं, और कई लोगों ने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे अवैध भवन कई बार हम कानूनी की अवहेलना करने के बाद बना देते हैं। इसमें मस्जिद भी बनती है और इसमें अपना व्यक्तिगत घर भी किसी ने बनाना हो तो सोचते हैं कि थोड़ा सा उसका फायदा उठा लिया जाए। पर यह बताइए कि ये हिंदुस्तान में पहला ऐसा उदाहरण है जहां मुस्लिम समुदाय के लोग, उस मस्जिद के मौलवी, उस मस्जिद के अध्यक्ष और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खुद जाकर कहते हैं जो हमारी अवैध है, जिसको नक्शा पास नहीं है, जो नगर निगम के कानून के तहत के नहीं आता है, हम इसको खुद गिरा देंगे। ये भी तो एक उदाहरण है, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हिमाचल में अब सब कुछ ठीक है, वो जो टेंशन हुई थी बिल्कुल ठीक हो गया सब कुछ। सर देखिए, हम ये दिल्ली में जो नेशनल मीडिया ना, ये बहुत दिखाता है छोटी चीज को भी बड़ा। आप हिमाचल के रहने वाले, आप संजौली की गली को अच्छी तरह जानते होंगे, मेरे से ज्यादा जानते होंगे, मैं तो वहां खुद पढ़ा हूं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सब कुछ ठीक है। प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश में होते रहते हैं, आपको पता है, आप जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश प्रदर्शनों वाला प्रदेश है। यहाँ विधानसभा सेशन होती तो बेरोजगार आ जाते हैं, फिर वो पानी की फायर ब्रिगेड से छिटकारा करना पड़ता है, फिर और युवा साथी आ जाते हैं, कर्मचारी आ जाते हैं। सुक्खू सर देखिए, अब आपने बता दिया सब कुछ ठीक है, अच्छी बात आपने कर दी, तो हम भी देखिए अच्छे नोट पे। जी, आप आखिरी बात बोलना चाह रहे कुछ, बोलिए सर। एक मैं आपसे कहना चाह रहा हूं जी कि
ये प्रदर्शन ऐसा था जहां दिल्ली के टीवी चैनलों ने दिखाया लाठीचार्ज हो गया। ऐसा लाठीचार्ज देखा जहां पुलिस वाले घायल हुए और प्रदर्शनकारी एक भी घायल नहीं हुआ। तो ये पत्थर जो फेंके गए थे तो थोड़ा सा उनको ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो हमने मान लिया सब कुछ ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा, क्योंकि हिमाचल शांतिप्रिय देश है सर। लेकिन देखिए मुझे मालूम है, दिखा रहे थे पता नहीं। सुखू सर देखिए, आप मेरे यूनिवर्सिटी में भी सीनियर थे, तो मैं आपको बहुत बचपन से भी जानता हूं। तो देखिए मेरे को आपके बारे में मालूम कि आपको गाना बहुत पसंद है, म्यूजिक में आपका बहुत इंटरेस्ट है। मेरे साथ आज एक ऐसे सरप्राइज है आपके लिए। देखिए एक सुखविंदर सिंह आप हैं, एक सुखविंदर सिंह हमारे साथ यहां दिल्ली में मौजूद हैं। तो जरा मैं सुखविंदर सुखी जी को बुलाना चाहूंगा। सुखी जी देखिए, इससे अच्छा सहयोग हमारे जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया चौपाल को, वो ऐसा सरप्राइज उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमने सुखविंदर सिंह दो सुखविंदर सिंह एक साथ। तो सुखू साहब, हम चाहेंगे कि अगर आपका कोई पसंद का कुछ आप सुनना चाहें, सुखविंदर जी हमारे से पहले तो हेलो कर लीजिए। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं मुझे? नमस्कार। नमस्कार जी, जय हिंद। सबसे पहले मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री ऑफ हिमाचल के हमारे आदरणीय सुखू साहब को, आपको मैं सिर्फ ये बात शेयर करना चाहता हूं कि मुंबई में भी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे सुखविंदर सिंह नहीं बल्कि सुखू ही कहा जाता है। मुझे बड़ा मेरा सौभाग्य है। और हिमाचल ने मुझे एक ऐसा वरदान दिया है, ऐसा वरदान दिया। मेरा पूरा बचपन बीता है हिमाचल में। मैं हिमाचल की जगह हिमांचल निकलता है मेरे से, हिम का अंचल। तो वो मेरे को आध्यात्मिक तौर पर जोड़ने वाला हिमांचल ही है, जो मेरी स्टेज पे भी भोलेनाथ जी का जो स्थान पहले बनता है जब मैं परफॉर्म करता हूं, उसका भी वरदान मेरे को हिमाचल से ही मिला है जी। वहीं से वो श्लोक जो मैं मंडे को जब बाबा का अभिषेक करता हूं, वो भी हिमाचल से ही वरदान मिला है। शिव कैलाशों के वासी, धोली धारों के राजे, शंकर संकट हरता, शंकर संकट हरता, जगत दुलारे तेरे राज दुलारे, कर देने जय जयकारा राजे, कर देने जय जयकारा। तो ये आपका मैं सम्मान करता हूं। आप मेरे लिए, हम सब के लिए आदरणीय है। और मुझे खुशी है कि आज मैं दिल्ली से हिमाचल की तरफ ही सैर सपाटे के लिए जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हो। हम चाहेंगे आप चलते चलते कहें। सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब, आप हमारे चौपाल में आपने हमारे मेहमान बने, आप आए। हालांकि आप दिल्ली नहीं आ पाए, शिमला से हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कहना चाहता हूं, धन्यवाद जी। मैं सुखविंदर जी से कहना चाहता हूं प्लीज कि कुछ समय की बात है, आप हिमाचल प्रदेश आइए। सब जगह हेलीपोर्ट से हम अपने जिलों को जोड़ने जा रहे हैं और एयरपोर्ट बड़ा बनाने जा रहे हैं। जरा 2-3 साल लगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जरूर, जय हो जाए चलते चलते। आजा आजा जिंदे शामी याने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय खो शबे दिल जय खो हो, रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है, जय खो भारत की जय खो, जय खो सुखू जी की जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सुखी भाई, थैंक यू सो मच। नमस्कार।